तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ, चलो एक एक क्वेश्चन पहले मैं देता हूँ आपका, चेक करने के लिए रिवीजन का। फिर वो क्वेश्चन करेंगे। लिखो, आम के कीमत में आम के कीमत में आम के कीमत में आम की कीमत में 20% की वृद्धि 20% आम की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर वृद्धि होने पर एक व्यक्ति एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 आम कम खरीद पाता है। खरीद पाता है। तो कीमत बढ़ने से पहले पंद्रह आम की कीमत क्या थी? चलिए कीजिए। जिसको इंग्लिश में लिखना है वो लिख सकता है, इंग्लिश में भी इसको मैं बोल देता हूँ। इंग्लिश 150 रुपये। चलिए, नहीं लग तो नहीं रहा ये होगा। ऑप्शन में यहाँ लिख देता हूँ आपको। ऑप्शन ए 10 रुपये, ऑप्शन बी 15 रुपये, ऑप्शन सी 20 रुपये, ऑप्शन डी 25 रुपये। इंग्लिश में लिख लीजिए क्वेश्चन। एन इंक्रीज इन an increase of 20% in the price of mangoes enable a person to buy 4 mango less for rupees 40. Find the original price of 15 mangoes. 15 mangoes का ओरिजिनल प्राइस हमें बताना है। एक मैंने आपको रिवीजन क्वेश्चन दिया कि आप देखो मैं आप कर पाएंगे नहीं। कीजिए, ट्राई कीजिए सभी लोग। देखो, मैं करवाता हूँ, आप लोग देखो ध्यान से और फिर करना कॉपी। कहता है आम की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। तो जब भी वृद्धि, इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन आता है, चीनी वाला याद करो, ये वही क्वेश्चन तो है कि 100 रुपए की चीनी है, उसमें 20% का इंक्रीमेंट हुआ, तो आपका अब हो गया प्राइस 120 रुपए। ठीक है। अब प्राइस 120 रुपए हो गया, इसका मतलब क्या कि आपसे दुकान वाला कहेगा भाई साहब 120 रुपए दो। आप कहोगे भैया मैं तो 100 रुपए लाया हूं, तो कहेगा 20 रुपए की कम आम लो।
ठीक है ना, या 120 पे 20 कम लो, ये भी इसको कह सकते हैं हम लोग। देखो 0 से 0 कट गया, 2 ही कम 2, 2 6 12 1/6। इसको क्वांटिटी के टर्म में ऐसे पढ़ेंगे कि 6 की जगह अब आप 6 आम पहले मिलता था, तो अब एक आम कम मिल रहा है क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। ये हमेशा ओरिजिनल वाला होता है, याद करो, करवाया था चीनी वाले क्वेश्चन में। तो यदि मुझे अब आम एक नहीं 4 कम मिल रहा है तो इसको 4 बनाओ, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो 4/24 आ गया ये। क्या आपको यहां तक सबको क्लियर हुआ कि मैंने कैसे किया? बताओ भाई, क्या यहां तक आप सबको क्लियर है ये बात? इसका इसका मतलब क्या कि पहले ओरिजिनली पहले वो 24 आम खरीद पाता था और अब वो 4 आम कम खरीद पाता है, यानी अब वो 20 आम खरीद पाता है बस। समझे इस बात को? अच्छा, ये जो लिखा है एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 आम कम खरीद पाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 रुपए का एक आम कम। ठीक है, इसको गलती से भी मत ये मत समझ लेना। इसका मतलब है कि वो पहले भी 40 रुपीज ले जाता था, वो आज भी 40 रुपए ले जाता है। वो पहले भी 40 रुपए ले जाता था और उसको 24 आम मिलता था। आज उसी 40 रुपए में उसे 4 आम कम मिल रहा है। तो ये तो पहले का पूछ रहा है, तो पहले का एक आम का प्राइस कितना आ जाएगा? 24 आम का 40 रुपए, तो एक आम का 24 से डिवाइड कर दो तो एक आम का निकल आएगा। हमें तो 15 आम चाहिए, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 अट्ठी 24 या 8 तिये 24 कर लो, चलो 3 से काट दो, 3 पचे 15, 8 पंजे 40, पचम 25। इसका मतलब वो पहले 25 रुपए में वो 15 मैंगो खरीदता था। 24 मैंगो 40 रुपए का, तो 15 मैंगो 25 रुपए का। ऑप्शन डी। यदि मुझसे पूछता अब बताओ, तो अब वो 40 रुपए पहले भी लिया, अब वो 20, देख रहे हो ये रहा, 20 आम खरीदता है 40 में, तो 15 आम कितने में खरीदेगा? तो डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30। अब वो 30 रुपए चाहिए उसको, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। देखो पहले 25 रुपए खर्च करता था, अब 30। ठीक है, आप चाहो तो क्वेश्चन को रीचेक भी कर सकते हो। देखो अब आप 30 रुपए खर्च करते हो 15 आम के लिए, पहले 15 आम के लिए 25 खर्च करते थे। तो इसका मतलब क्या, 25 रुपए पे 5 रुपए का तो इंक्रीमेंट है, पचम 25, 1/5, 20% इंक्रीज हुआ प्राइस का। क्या प्राइस का 20% इंक्रीज है? देखो चेक भी हो गया। क्या ये सबको समझ में आया? क्लियर? क्या किया मैंने? बोलिए भाई, एक बार और। ठीक है, ओके, मैं एक बार और समझाता हूं। देखिए कोई बात नहीं, एक बार और समझाया जाएगा। तो थोड़ा सा जगह बनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअल में ठीक वही क्वेश्चन है जो चीनी वाला था, चीनी की प्राइस में कमी वृद्धि। तो ये कह रहा है पहले मान लो प्राइस मेरा 100 रुपये था, तो इसने कहा कि 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि हुई तो हम क्या करेंगे? अब 20 रुपये बढ़ गया, 100 पे 20%, 20 रुपये, यानी अब 120 रुपये हो गया है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं कि 120 रुपये पे अब मेरे पास, पहले तो 100 ही रुपये था, है ना, मैं 100 ही रुपये लेके गया आम वाले के पास। आम वाला कह रहा है भैया 20% की वृद्धि हो गई है, अब आपको काम आम कम मिलेगा। तो मैं कहूंगा भैया पैसे तो उतना ही है, तो कहेगा भैया देखो 120 रुपये का आम है, मैं आपको 20 रुपये कम का दूंगा क्योंकि आपके पास 100 रुपये है, तो मुझे 20 रुपये कम का मिलेगा। ये वाला याद करो, डिफरेंस हम ऊपर लिखते थे। काट पीट मचा दो, तो 1/6 आ जाएगा। अब इसको यदि आप क्वांटिटी के टर्म में पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे कि यदि वो पहले 6, हमेशा ओरिजिनल नीचे होता है, तो यदि वो पहले 6 आम खरीदता था तो अब उसे एक आम कम मिल पाएगा। भाई प्राइस बढ़ गया तो एक कम मिलेगा। अब मान लो कहता 20% प्राइस घट गया, तो ये ऊपर वाला क्या होता कि ज्यादा मिलेगा। खैर अभी तो उसको 6 पे एक आम कम मिल रहा है, लेकिन आपका क्वेश्चन कह रहा है एक नहीं 4 आम कम मिल रहा है, तो इस एक को 4 बना लो, 4 से मल्टीप्लाई करके, तो यहां भी 4 करो, तो आपका जो फाइनल आ जाएगा 4/24। इसका मतलब क्या, ये हमेशा होता है पहला ओरिजिनल, मतलब पहले उसे
24 आम 24 आम मिलता था 40 रुपए में। ठीक है। अब अब उसे 24 में 4 आम कम मिल रहा है, तो उसको, सॉरी 24, पहले 24 मिलता था, अब उसे 4 आम कम मिल रहा है, यानी अब उसे 20 आम मिल रहा है। कितने में? 40 रुपए में। हमसे इसने कहा पहले बताओ, पहले, यानी कि जब 24 आम 40 रुपए में खरीदता था तो 15 आम कितने का होगा। तो भाई 24 आम यदि मेरा 40 रुपए का है तो एक आम कितना होगा? 40/24। तो 15 आम कितना होगा? 15 से यहां भी गुना कर दो, यहां भी कर दो, 15 आम का निकल आएगा। तो 8×3 = 24, 8×5 = 40, 3×5 = 15, 5×5 = 25। मतलब मेरा 15 आम पहले 25 रुपए का था। समझ गए? पहले एक आम की कीमत थी 40/24, और अब प्रेजेंट में जब प्राइस बढ़ गया तो एक आम की कीमत कितनी है? देखो, 40/20। तो 20×2 = 40, 2 रुपए। पहले एक आम का प्राइस कम था, अब देखो 40 को 24 से करोगे डिवाइड तो एक 2 रुपए से कम आएगा। और अब एक आम की कीमत हो गई है 2 रुपए, क्योंकि प्राइस 20% बढ़ गया है। क्या अभी क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। लिखिए। हम्म, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर आज का 2। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी वाले इस क्वेश्चन को हिंदी में लिखो। एक व्यक्ति एक व्यक्ति यहाँ ये रुपीज है पीछे इसके। एक व्यक्ति दो बकरियां एक व्यक्ति दो बकरियां ₹1008 में खरीदता है। वह एक को वह एक को 20% की हानि तथा दूसरे को 44% के लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक बकरी यदि प्रत्येक बकरी समान रुपए में बेची गई, एक समान रुपए में बेची गई, तो उस बकरी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो उस बकरी का क्रय मूल्य ज्ञात करें जिसे जिसे हानि पर बेचा गया है। हानि
पर बेचा गया है, लिख लीजिए। और दोनों क्वेश्चन को करिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए मैं करता हूँ। जिनका आया ठीक है, जिनका नहीं आया कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पेन वैन रख दो, कुछ अभी कॉपी नहीं करना। अभी देखो, जब देख लो समझ लो उसके बाद कॉपी करने के लिए मैं टाइम दूंगा। देखिए इसने क्या कहा कि एक व्यक्ति ने दो एक व्यक्ति ने दो बकरियां खरीदी और दोनों का मिला के 1,008 रुपए दिया है। ठीक है, अब कहता है एक पर उसको लॉस हो गया। जिस पे लॉस हुआ उसको देखो किस पे पैसे पे बेचा। इधर लिखो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, इधर लिखो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। यदि मैं 20% के लॉस पे बेचूंगा तो भाइयों 20% क्या होता है, 1/5। यानी मैं 5 रुपए की चीज को 1 रुपए लॉस करके 4 रुपए में बेच रहा हूं। सहमत है इस बात से आप सब? अब दूसरे को उसने 44% के प्रॉफिट पे बेचा, तो 44% कैसे लिखोगे, ऐसे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, सीधा 4 से काटो ना, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 25 चौके 100। तो जब ये प्रॉफिट पे बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, 25 रुपए की चीज को 11 रुपए प्रॉफिट लेके 36 रुपए में बेच रहा है। बोलो यहां तक सभी को क्लियर हुआ क्या? यस सर। नींद तो नहीं आ रही है? देखिए, हाँ अब देखो इसके बाद इसने क्या कहा, इफ ईच गोट वॉज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस। यदि प्रत्येक गोट को समान धन में बेचा गया है। अब देखो यहां से एक मूर्ख भी ये बात समझ लेगा कि अरे समान तो नहीं है, एक 4 है और एक 36 है, समान कहां है ये? तो समान बनाओ इसको। कैसे बनाओगे समान एक दूसरे को? इससे 4 गुना कर दो, 36 बन जाएगा ये भी। देखो 36 और ये भी 36, तो 4 यहां भी गुना करो तो ये बन जाएगा 20। बोलो बात क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपका देखो तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया टोटल, 36 36 72 रुपए। और आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, तो 25 और 20 45 रुपए। बात क्लियर हुई? 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेच दिया, 25 की 36 में। दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए। मैंने ऊपर वाले में 4 से गुना कर दिया, वो 36 बन गया। ठीक है, इक्वल बनाने के लिए मैं ऐसे भी गुना कर सकता हूं, जैसे 2 और 3 को इक्वल बनाना है तो इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो। ठीक है, यहां पे लेकिन 9 से गुना करने पे इक्वल हो गया तो मैंने कर दिया भाई। ठीक है, तो 45 रुपए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 72 रुपए आया। ठीक है भाई, अब इसने हमें कहा कि ये जो कॉस्ट प्राइस है, सॉरी, अ मैन बॉट 2 गोट फॉर ₹108। ये जो इसका कॉस्ट प्राइस है, ये तो सेलिंग प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस जो उसने खरीदा है ये कितना होना चाहिए, 1,008 रुपए होना चाहिए दोनों का मिला के। इस 45 को 1,008 कैसे बनाओगे, 1,008 से गुना कर दो। क्या ये हमने नहीं सीखा? और 45 से भाग कर दो तो आपका 45 45 कट जाएगा, 1,008 आ जाएगा। तो यहां भी करो। ठीक है, वैसे ये तो पूछ नहीं रहा है, वैसे आपको यहां भी करना पड़ेगा और जो भी फाइंड करना है हर जगह कर दो। तो इसने हमसे पूछा जो लॉस पे बेचा, जो लॉस पे बेचा वो कितने में बेचा, ये रहा 36। और तो उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, वो कॉस्ट प्राइस था 20 रुपए। तो इस 20 में भी मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 1,008/45 से। ठीक है, अब इसको भाग डिवाइड करो। देखो 5 निम 45, 5 चौके 20, 9 से काटो इसको, 9 एकम 9, फिर एक आएगा और 0, 9 एकम 9, एक आएगा और 9 दूनी 18। तो आ जाएगा ये 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। लेकिन ये तो मैच नहीं किया, कहीं कुछ गलती किया क्या हम लोगों ने? 20% के लॉस पे 5 की चीज 4 में 44% के प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 25 चौके 100, यानी 25 रुपए की चीज को 5 एक 36 रुपए में 36 36 72 रुपए। तो 25 का चीज 36 में मैंने 9 से गुना किया। आहा, यहां 9 से गुना करना था, 4 से गुना कर दिया है। लग रहा है नींद आ रही है। 9 9 पचे 45 आना चाहिए था, यहाँ पे ये गलती कर दिया मैंने। ठीक है, चलिए थोड़ा ये मिटा देता हूं मैं।
तो ये देखिए तो कितना आएगा, इसको भी मिटाओ, ये भी एडिशन गलत हो जाएगा ना अब तो आपका कितना आ गया देखो तो, 9 से गुना कर दिया, 9×5 = 45, तो 5 5 10 का 0, हाथ में 1, 4 2 6 1 7, 70 रुपए। लेकिन ये 70 रुपए नहीं है, ये कितना है 1008। तो इसको मैं 1008 कैसे बनाऊंगा, 1008 से गुना करो, 70 से भाग करो, तो हर जगह करो। तो जो लॉस में बेचा वो कितने, जो लॉस में उसने बेचा है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है 45, तो इसी का कह रहा है बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो 45 को भी 1008/70 से भाग कर दो, तो 5 से करो, 5 निम 45 और 5 एकम 5, 6 7 5 चौके 20। अब इसको काटो, 2 से काट लो, 14 से काट लो, जिससे भी काटना है, 2 7 14, 2 पंचे 10, 0 2 चौके 8, 7 7 49, 1 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 और 6 7 9 7 63, 638। तो 638 है क्या, अरे यार क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई गलत किया, 9 दूनी 18 1, 9 से 63 एक 64 आएगा ना, 648। तो 648 जो है आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया मुझे लगता है, क्या एक बार फिर से समझाया जाए। ठीक है, मैं इसको एक बार इरेज करता हूं और आपको एक बार फिर से समझाता हूं, डोंट वरी। हाँ बोलिए बोलिए। बकरी को समान रुपए में बेची गई हाँ, तो समान के जगह यदि रेशियो दे देता तो उस रेशियो में लाते, फिर तो उस रेशियो में लाते, उस रेशियो में लाने के लिए क्या करते हैं याद करो, पहले एक समान में लाते एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके, तो एक एक रेशियो में आ जाता, फिर जिस रेशियो में क्या था उस रेशियो में मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, रेशियो में किया था हम लोगों ने। तो पहला देखिए, अब मैं यहां लिख लेता हूं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। उसने कहा कि पहला जिसको 2 बकरियां उसने 1008 रुपए में खरीदी, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। कहता है एक को उसने बेचा लॉस पे, तो जिसको लॉस पे बेचा 20% का लॉस, 20% का लॉस मतलब 5 की चीज पे 1 रुपए का लॉस, यानी 5 रुपए की चीज उसने 4 रुपए में बेच दी। दूसरा फिर कहता है वो कि दूसरे को 44% लाभ पर बेचा, प्रॉफिट पे, तो 44%, 44/100, 4 से भाग कर दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 25 चौके 100। तो यदि प्रॉफिट में बेचूंगा तो 25 रुपए की चीज पे 11 रुपए कमाऊंगा, तो 25 की चीज कितने की बेचूंगा 36 रुपए की बेचूंगा। अगला पार्ट कहता है इस क्वेश्चन का कि दोनों ही, इफ ईच गोट वॉज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस, यदि प्रत्येक बकरी को समान धन में बेचा गया हो, दोनों समान हैं, तो समान करने के लिए यदि मैं यहां 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 36 36 नहीं हो जाएगा, तो 9 से फिर यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा ये भी 36 हो जाएगा और ये मेरा ये वाला जो है 45 हो जाएगा। तो कुल कितना हो गया कॉस्ट प्राइस, 45 रुपए इसका और 25 रुपए इसका, जो जिसपे पहला जिसको लॉस पे बेचा, दूसरा जिसको प्रॉफिट पे बेचा, 45 और 25, 5 5 10 का 0, हाथ में 1 4 2 6 1 7, 70 रुपए। मतलब कुल क्रय मूल्य 70 रुपए था और कुल विक्रय मूल्य 36 36 72 रुपए था। अब आपसे उसने क्या कहा, क्या ये प्राइस कहा नहीं पहले इसने कि कुल क्रय मूल्य 1008 है दोनों का, तो इस 70 को 1008 बना दो, 1008/70 से गुना करके, तो ये नंबर हर जगह गुना होगा। तो कहता है जो लॉस में बेचा, यानी जो 45 रुपए में बेचा था उसका प्राइस बताओ, तो इसका ओरिजिनल, ये तो रेशियो है ना, परसेंटेज है ना, इसको मुझे ओरिजिनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 45 और ओरिजिनल में कन्वर्ट करने के लिए ये हर जगह मल्टीप्लाई करो, 1008/70, काट पीट मचाया तो ये आ गया 648 रुपीज। क्या अभी क्लियर हुआ सबको? नहीं क्लियर हुआ तो बताओ खुल के, कोई घबराने वाली बात नहीं, जहां लगता है कि ये क्लियर नहीं हो रहा है पूछो उसको। हाँ जी, सबको क्लियर? चलिए, झा जी क्लियर है आपको? प्रधान, हाँ बोलिए प्रधान जी। एक बार जो वो 70 16 है, 16% के 17 into 1008
सेवेंटी उस चीज को मतलब एक्सप्लेन मतलब बोल दीजिए, तो वो चीज समझ तो लेंगे, लेकिन हम खुद जब बनाते तो नहीं। देखिए, जो ये टोटल क्रय मूल्य है, ये हमारे बुक हमारे क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 1008 रुपए कह रहा है। तो इस 70 को मुझे 1008 बनाना पड़ेगा ना। तो कैसे बनाऊंगा? कैसे बनाऊंगा? इस 70 में कुछ ना कुछ गुना करना पड़ेगा। तो कितना गुना करना पड़ेगा? तो ये मैं शुरू के क्लास से सिखाता आया हूं। मान लो इस x को मुझे y बनाना है। इस x को y बनाना है, तो क्या करूंगा? y से गुना कर दूंगा और इसी x से भाग कर दूंगा। x x कट के y बन जाएगा, देखो। ठीक है, तो 70 को 1008 बनाना है तो 1008 से गुना कर दो और इसी 70 से नीचे डिवाइड कर दो, तो आप जो चाहते हो वो बन जाएगा नंबर। 70 को 200 बना लो, 70 को 2 बना लो, कुछ बना लो, सब बन जाएगा। क्या बात क्लियर हुआ अभी? हाँ। तो एक जगह यदि आप गुना करते हो तो उसको हर जगह गुना करना पड़ता है। गणित का ये रूल है कि एक जगह करोगे तो हर जगह करो। तो यहां भी करो, यहां भी करो, यहां भी करो, यहां भी करो, यहां भी करो। तो इसी का तो पूछ रहा था कि इसका बताओ प्राइस क्या है। तो 45 को भी आप 1008/70 से गुना कर दो और काट पीट दो, तो आपका 648 रुपये आ जाएगा। अभी क्लियर हुआ? तो जब भी कोई नंबर अपने जैसा नहीं हो, देखो पूरे मैथ में मैं यही करता आ रहा हूं और यही करता रहूंगा अंत तक, कि जो नंबर अपने जैसा नहीं है उसको बना लो, आपका एक एक आंसर आ जाएगा। चलिए। तो सर जैसे मेरे को दो डाउट हो रहा है, हाँ, थोड़ा बोलिए क्लियर करना। बोलिए बोलिए। सर अब अभी जैसे मैंने पूछा था कि सर सामान इसी में सर दिखा दीजिए मेरे को कैसे करना है। ठीक जैसे है, सामान भाग में बांटना था तो 9 हम लोग किए थे 9 से मान लो मल्टीप्लाई ये करके 2:3 में करना होता, यही कह रहे हो ना? वही जी। तो पहले हम क्या करते, मान लो इस 4/36 होता और इसको 2:3 में लाना होता, तो पहले तो समान में लाते। जब समान में लाएंगे तो कट के 1:1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 2:3 में गुना कर दो। अरे ये हमने याद करो किया था कि एक कनस्तर में दूध और जल 3:4 में भरा हुआ है, एक दूसरे कनस्तर में दूध और जल 5:6 में मिला हुआ है। दोनों को 2:3 में मिलाएंगे तो एक तीसरे कनस्तर में, तो बताओ उसमें दूध और जल किस अनुपात में होगा? याद करो, करवाया हुआ है रेशियो में, तो उसी को यूज कर रहा हूं मैं, उसी कॉन्सेप्ट को यहां पे। ठीक है ना? रिवीजन, जितना आप पढ़ते हैं 100 में से 60%, एक घंटे में मान लो आपका एक घंटे में का 100%, तो 100% में से 60% हमेशा रिवीजन का टाइम दो, 40% ही नया ऐड करो। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवीजन ज्यादा करिए। चलिए। सर एक और पूछना था, जैसे हाँ मेरे से ये गलती बार बार होता है। हाँ हाँ। जैसे अभी सर आपने अब जैसे समय ये बना लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना सर, जब प्रूफ करने जाते हैं तो एक क्वेश्चन लेते हैं, तो जैसे आप पहले बताते हैं कि सर 100 फिर लाइन खींचते हैं, फिर 120 कमी सॉरी 20% कमी हुआ तो 80 लिखते हैं, हम्म, फिर नीचे में जैसे 40% का लग रहा है तो फिर नीचे एरो खींच के 144 उसी में प्रॉफिट करते हैं, तो हम उस तरह से बना रहे थे। तो सर ये उसमें और इसमें कैसे कब पुट करते सर हम कंफ्यूज होता है। देखो, चलिए, ठीक है, बहुत इजी है इस बात का आंसर। जब भी किसी चीज को 2 बार बेचा जाए ना, तो आप 100 मान के इस तरह से क्या करो कि 20% का लाभ, 20% का हानि। और जब एक बार ही बेचा गया, तो उसे 5 और वो रेशियो 1/5 वाला करके इस तरह करके कर सकते हो। जब एक से ज्यादा बार बेचा जाए सेम चीज को, तो आप 100 मान के क्या करो। अभी क्लियर हुआ ये बात? जी सर क्लियर वो समझ गए, लेकिन सर जैसे अभी हम 100 से 40% 100 से डिवाइड किए तो हम्म। मतलब 20% लॉस हुआ, तो हम लोग 20% का निकाल दिए सर, बस वो 1/5 हुआ। तो सर 100 का 5 के 30 को 4 में देखिए 5 खर्चा किया तो 4 में बेचे, तो ये 5 और 4 का रेशियो में जब रिजल्ट होता है तो वो चीज हम सब कुछ करने भूल देखिए, गए थे। सुनिए, जैसे जैसे 20% का लॉस है, यदि मैं 100 वाला भी लिखूंगा तो कोई भी दिक्कत, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 100 की चीज को मैं 20% का लॉस में बेचूंगा तो 80 में बेचूंगा। काटेंगे तो कट के फिर ये 5:4 ही आएगा। ठीक है, और मैं 100 की चीज को 44% लाभ पे बेचूंगा तो 144 में बेचूंगा। काटेंगे तो अगेन ये कट के 25 और 36 ही आएगा। ठीक है।
आगे बढ़े अब। क्वेश्चन नंबर आज का तीसरा है ना, तीसरा क्वेश्चन कीजिए। क्लियर है? हाँ देखिए, तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत है। देखिए क्वेश्चन है, हिंदी में लिख लीजिए हिंदी वाले स्टूडेंट्स। राघवन परचेज द स्कूटर, राघवन एक स्कूटर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के 13/15 में खरीदता है, 13/15 में खरीदता है। और विक्रय मूल्य से 12% अधिक पर बेच देता है। उसका लाभ ज्ञात करें। उसका लाभ ज्ञात करें। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, आप तो क्वेश्चन लिख लो। राघवन एक स्कूटर विक्रय मूल्य के 3/15 में खरीदता है और विक्रय मूल्य से 12% अधिक पर बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए कीजिए ट्राई सभी लोग, सभी लोग ट्राई कीजिए। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, गलत होने से समझ में आएगा कि जब मैं करूंगा कि तो क्या गलती हो रही है। इसलिए सभी लोग ट्राई कीजिए, कुछ ना कुछ पेन चलाइए। और हमेशा ध्यान रखिए, जब मैं आपको परसेंटेज करवा रहा था उस टाइम बताया था कि जिसका कहता है, जिससे कहता है, जिसका ऑफ कहता है, जिसका फ्रॉम कहता है वो नीचे होता है। जब भी फ्रैक्शन गिवन होता है, बट्टा गिवन होता है तो अपॉन में गिवन होता है, भिन्न गिवन होता है तो उस बात को ध्यान रख के करेंगे तो आसान है फिर। तो 29 3/13। ठीक है, चलिए मैं करता हूं, अब आप लोग देखो। पेन वन मत चलाना, ध्यान से पहले देखो फिर बाद में कॉपी करना। क्या कहता है, राघवन परचेज्ड अ स्कूटर एट 13/15 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। राघवन एक स्कूटर विक्रय मूल्य के 13/15, तो जिसके कहता है, जिसका ऑफ कहता है वो नीचे, मतलब आपका सेलिंग प्राइस ये है ना। यानी एक स्कूटर था जिसका सेलिंग प्राइस था 15 रुपए, लेकिन माधवन ने उसको कितने में खरीद लिया। माधवन ने खरीदा, माधवन के, अच्छा एक्चुअल में ये माधवन का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन में अलग बात है, सेलिंग प्राइस आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में 15 रुपए की चीज माधवन ने कितने में खरीद लिया, 13 रुपए में। तो माधवन के लिए तो ये सेलिंग प्राइस है ना, माधवन को इतने में, और कॉस्ट प्राइस ये है माधवन का ये कॉस्ट प्राइस है। अब क्या कहता है, देखो सुनो ध्यान से, कि उसने 12% अधिक सेलिंग प्राइस जो भी था उसका, इफ देखो यहां से पढ़ो, एंड सोल्ड इट एट 12% मोर देन सेलिंग प्राइस। जो सेलिंग प्राइस था इसका ये 15 रुपए, ठीक है ना, उसको माधवन ने 13 रुपए में खरीद लिया और इससे उसने 12% अधिक पर बेचा। तो 15 का 12% अधिक कितना होगा, 100 रुपए की चीज को 112 में बेचेगा, 12%, है ना।
काट पीट मचा दो यहां से, या फिर देख लो कितना आएगा। फिर ये कहता है हिज गेन इज, इसको कितने रुपए का गेन हुआ। तो पहले हम क्या करते हैं, काट पीट मचा लेते हैं। 15 दूनी 30, 3 15 कम 15 तो 3 18, 1 15 कम 15 और 1 16 बटे 100, ये कट गया। ठीक है, और तो ये आएगा 16.8 आएगा, है ना, 16.8 आएगा। तो 13 रुपए का, देख रहे हो, जेब से उसने 13 रुपए लगाया और बेचा कितने में, 16.8 में। कितने रुपए का प्रॉफिट कमा गया वो, 13 रुपए की चीज को उसने कितने में बेचा, 13.8 में, तो 3.8 रुपए कमा लिया उसने। इसका मतलब प्रॉफिट कितना, 13 रुपए लगा के, ठीक है, 13 रुपए लगा के उसने 3.8 रुपए कमा लिए। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगा दो, 0 से 0 चला गया, तो 380/13 आएगा। तो 380/13 इसमें से कौन सा हो जाएगा, या डिवाइड ही कर लो ना, 13 दिनों 26, 13 3 39, 13 दूनी 26, है ना, 26 और 4 30 और 8 12 और 0। हाँ, तो इसका मतलब ये वाला आ जाएगा ना, 29/3/13, चौथा वाला आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? यस सर। कर लीजिए कॉपी। यदि हो गया तो अगला क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन नंबर आज का, क्वेश्चन नंबर, अरे क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, हिंदी वाले हिंदी में लिखो। क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता दो 240 सेब 600 रुपए में खरीदता है। जिसमें से सड़ने के कारण वह कुछ सेबों को फेंक देता है। वह बाकी बचे हुए सेबों को 3.50 प्रत्येक, 3.50 प्रत्येक, बाकी बचे हुए सेबों को 3.50 प्रति सेब बेच देता है। प्रति सेब बेच देता है। और उसे 198 रुपए का लाभ होता है। उसे 198 रुपए का लाभ होता है। तो ज्ञात करें उसने कितने प्रतिशत सेबों को फेंक दिया। तो ज्ञात करें उसने कितने प्रतिशत सेबों को फेंक दिया।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ना होमवर्क है। जो भी स्टूडेंट हमारे इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो हमारे पेन ड्राइव सी आई एस एफ पेन ड्राइव बैच में इनरोलमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमें आपको एक पेन ड्राइव प्रोवाइड करते हैं जिसमें पूरा का पूरा आपका कोर्स एक एक चैप्टर ऐसे ही पढ़ाया हुआ होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ही आप पेन ड्राइव अपने फोन में लगाएंगे, जैसे आप अपना पेन ड्राइव फोन में लगाओगे तो ऐसे ही ओपन होगा CSF LDC ASI 2023, और आराम से आप इसको अपने फोन में लगा के देख सकते हो। लैपटॉप की जरूरत नहीं है, ठीक है, टैब की जरूरत नहीं है, फोन में लगाओ और देखो। अब जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, ये ओपन आ जाएगा। CSF फैक्ट एंड रूल, मॉक टेस्ट, इंग्लिश, GK, लाइव क्लास, मैथ लेक्चर, प्रीवियस ईयर पेपर, रिकॉर्ड, सॉरी रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन। ठीक है, और अपडेटेड मॉक टेस्ट। जैसे मान लो मुझे को मैथ खोलना है लेक्चर, ये मैथ आ गया। बेसिक मैथ मतलब जोड़ घटा गुना भाग जो भी भूल गए हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो भी सिखा दिया है। होता है भाई, अपन ड्यूटी बजाते बजाते, सिविलियन तो है नहीं, तो ड्यूटी बजाते बजाते चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से चीज़ों को ले गए, जीरो से हीरो। आपको एक कहीं भी एक जगह भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि यार इसका बेसिक नहीं पता मुझे, एक एक बेसिक डाल दिया। ठीक है, अब जैसे मैथ सिलेबस ओपन करोगे मेन, तो क्लास वाइज ऐसे आपको मिलेगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो आपका ना एम रहेगा कि यार मुझे आज क्लास 1 करना है, फिर क्लास 2 करना है, फिर क्लास 3 करना है। ऐसे करके इसमें ना पूरा मैथ जितना आता है अपने सिलेबस में, जितना प्रिस्क्राइब्ड है, पूरा करवा दिया है। 47 टोटल 47 इसके लेक्चर है। ठीक है, पूरा मैथ्स, और इससे बाहर नहीं आएगा। इतना कर लोगे, ये मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, फिर प्रैक्टिस पे क्वेश्चन दे दिया इसमें, फिर उसका भी वीडियो सॉल्यूशन हर एक चैप्टर का भाई करने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन तो करोगे। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन लेक्चर में करवा दिया और प्रैक्टिस करने दिया, इतना ही करो ना बार बार, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश का खोलोगे तो इंग्लिश का आ जाएगा, देखो एंटोनिम, इंग्लिश आंसर, इंग्लिश ग्रामर, मान लो ग्रामर पढ़ना है, देखो ऐसे क्लास वाइज आ जाएगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, है ना, सारा क्लास वाइज। तो इससे क्या होगा ना, आपको ना आपके सामने एक चीज क्लियर होगा कि यार ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, क्लास वाइज एक एक चीज अरेंज्ड वे में मिल रहा है, और वो भी बस 4500 रुपए में। ठीक है, और पूरा मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ इसमें हम लोगों ने डाला हुआ है। जैसे प्रीवियस ईयर पेपर कोई देखेगा तो ऐसे जाएगा, और 2008 से लेके 2022 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें हमने डाले हुए विद डिस्कशन, एक एक चीज का डिस्कशन। तो सिलसिलेवार वे में तरीके से पढ़ोगे तो 100% सिलेक्शन होगा, चाहे कट ऑफ 130 जाए, 140 जाए, 145 जाए, हम अपना टारगेट 160 प्लस लेके चलेंगे, है ना। तो डिपार्टमेंट डोली में बिठा के ले जाएगी, चलो भाई हो गया आपका सिलेक्शन। तो टारगेट 160 का रखो, और प्रॉपर पेन ड्राइव से प्रिपरेशन करो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, प्लस 24/7 जब भी आपको डाउट होगा, आप अपने ग्रुप में जब आप एडमिशन लेंगे, पेन ड्राइव लेंगे, तो आपके उस ग्रुप में आपका नाम ऐड हो जाएगा पेन ड्राइव वाले बैच में। सारे आपके CSF 2023 वाले स्टूडेंट होंगे उसमें, तो उससे आपको आपस में भी हेल्प मिलेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आ रहा है, कितनों को आ रहा है। तो 24/7 आप अपना डाउट पूछ सकते हो उसमें कि सर ये डाउट, ये क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, अब देखोगे बैच में सब एक दूसरे से पूछते रहते हैं, है ना, करते रहते हैं कि भाई ये क्वेश्चन तुमसे क्यों नहीं हुआ, भाई वो क्वेश्चन तुमसे, मेरे से देखो ये ऐसे हो गया, ये क्वेश्चन देख भाई ऐसे बनना चाहिए था। तो क्या होता है कि उससे पढ़ाई का एक माहौल रहेगा आपका, और चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो 24/7 डाउट, प्लस एग्जाम के टाइम में हम लोग फिर से मैराथन क्लास करेंगे, एक एक चीज आपको रिवाइज करवाएंगे, और 15 मॉक टेस्ट, 10 का रखो, 10 मॉक टेस्ट जो है एक्स्ट्रा और करवाएंगे। भाई आपके ऑलरेडी 2008 से लेकर 2022 तक का प्रीवियस ईयर पेपर है, प्लस एक्स्ट्रा 30 मॉक टेस्ट इसमें है, प्लस 10 मॉक टेस्ट एग्जाम के टाइम में करवाएंगे। इतना कर लेंगे, ये मोर देन सफिशिएंट है। और इतने को ही आप बार बार करो, बार बार करो। पहले तो पेन ड्राइव में जो पढ़ाया है उसको बार बार करो, बार बार करो, उसको दिमाग में एकदम बिठा लो। ठीक है, उससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा किसी भी चीज में। ठीक है, तो आज ही पेन ड्राइव ऑर्डर करो, और एक प्रॉपर वे में तैयारी करो कि 100% आपका जो है सिलेक्शन हो, ना टाइम वेस्ट हो, ना पैसा वेस्ट हो। एक बार ऐसा प्रिपरेशन करो कि सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, फी पेन ड्राइव का 4500। ठीक है, अभी
डिस्काउंट पे 4200 रुपए में मिल रहा है, तो आपको 4200 रुपए में पेन ड्राइव अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, पेन ड्राइव लेने के लिए आप 9205330671 इस पे आप फोन पे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो। पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट या रिसिप्ट, अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड के साथ 2 कॉन्टैक्ट नंबर और जिस फोन में चलाएंगे उस फोन का चार्जर टाइप और उसका नाम इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, तो वो हमारे पैकिंग टीम के पास चला जाएगा डिटेल। पैकिंग टीम वाले पैकिंग करके आपको उसका सारा डिटेल दे देंगे। पूरे इंडिया में आप कहीं भी हो 3 से 5 दिन में आपको डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, और यदि कोई ऑनलाइन बैंकिंग करना चाहता है, ऑनलाइन बैंकिंग, या फिर आप चाहते हो क्रेडिट कार्ड वगैरह से करने के लिए, है ना, तो इसी नंबर पे कॉल कर लेना। रोशन सर मिले, मैं उठाऊं, कोई भी उठाए, आपको बैंकिंग डिटेल्स दे देंगे। बैंकिंग डिटेल्स, ठीक है, बैंकिंग डिटेल्स मिल जाएगा। तो बैंकिंग डिटेल पे आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और बैंकिंग और क्रेडिट ऐप के थ्रू भी कर सकते हो, एसबीआई यूनो के थ्रू भी कर सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे उस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। और जहां भी आप पोस्टेड हो वहां पे आपको 3 से 5 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप दिल्ली में रहते हो तो हमारे सेंटर पे आके ले सकते हो। CISF GBS कैंप, महिपालपुर, गेट नंबर 2। ठीक है, यहां पे आके आप कॉल कर लेना। ठीक है, अच्छा, लेकिन हाँ, जब भी यहां आना लेने के लिए तो कम से कम 1 घंटे अपने पास लेके आना। ये नहीं कि सर आए ड्यूटी छोड़ के आऊं मैं 10 मिनट में जल्दी से दे दो, ऐसा नहीं। टाइम लेके आना, और टाइमिंग है आके लेने का शाम में 4 बजे से लेके 7 बजे तक का, इसके बीच में ही आके आपको मिलेगा। ठीक है, और कौन कौन से दिन? मंडे के ट्यूसडे के दिन, थर्सडे के दिन और सैटरडे के दिन आप इस जगह पे आके भी ले सकते हो। और आप दिल्ली में हो, पूरे इंडिया में कहीं भी हो, दिल्ली में तो 1 दिन में डिलीवर हो जाता है, यदि आप आज ऑर्डर करोगे कल मिल जाएगा। ठीक है, बाकी पूरे इंडिया में कहीं भी हो 3 से 5 वर्किंग डे में आपको डिलीवर हो जाएगा आपका पेन ड्राइव। और आराम से फोन में लगाओ, देखो एक एक चीज सिलसिलेवार वे में, और पक्का निश्चय करके, दृढ़ निश्चय करके जाओ कि जब मैं बैठूंगा एग्जाम में तो मेरा सिलेक्शन होगा। निश्चय कर अपनी जीत करो। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।